आज विधानसभा में कई मुद्दों पर बात हुई। उनमें से एक मुद्दा रहा तिरंगे झंडे के अपमान का। आज के विधानसभा सेशन में किस तरह की बातें हुई, ये जानने के लिए हम आए हैं। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, आतिशी जी। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। मैम, जो आज झंडे के अपमान की बात हुई संघ के द्वारा, उस पर आम आदमी पार्टी का क्या टेक है? आगे आप इस मैटर को किस तरह से लेके जाएंगे? देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि जब आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कहती है कि हमें दिल्ली भर में तिरंगे झंडे लगवाने हैं। क्यों लगवाने हैं? क्योंकि जब आप 150 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा देखते हैं तो मन में एक देशभक्ति का भाव जगता है। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 500 ऐसे झंडे लगाने का प्रावधान किया। तो मालवीय नगर विधानसभा में जिस पार्क में झंडा लगाने की बात हुई, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जी हमारी यहाँ पे शाखा लगती है, इसलिए यहाँ पे तिरंगा झंडा नहीं जग सकता। ये कैसी राजनीति है? क्या हमारे देश का तिरंगा झंडा किसी भी राजनीति से, किसी भी संस्था से बड़ा नहीं है क्या? क्या उस झंडे को देख के आप में देशभक्ति की भावना नहीं उठती है? तो इसलिए ये बहुत शर्म की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग आज तिरंगा झंडा नहीं लगने दे रहे हैं। मैम, विपक्षी पार्टी एक चीज बोल रही है, एमसीडी इलेक्शन के बाद से जिस तरह से आप लोगों की तरफ से विरोध हो रहा है कि क्यों अब एक बार फिर से एक किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये हार का डर है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी में इस बात का डर है कि कहीं अगर चुनाव लेट होते हैं, गुजरात चुनाव के साथ होते हैं, तो ये गुजरात भी हार जाएंगे, दिल्ली भी हार जाएंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो यूनिफिकेशन एक बहाना है। असली तो उन्हें चुनाव से भागना है, वरना यूनिफिकेशन का और चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। आप करा दीजिए 3 एमसीडीज के चुनाव। अगर आप यूनिफिकेशन कर दें तो वो 272 पार्षद एक साथ बैठ जाएंगे। अभी वो 3 हाउस में बैठ रहे हैं। तो यूनिफिकेशन का और चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई ये है कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। जो पार्टी अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी कहती है, हमारे 1400 एमएलए हैं, 300 लोकसभा के सांसद हैं, 100 राज्यसभा के सांसद हैं, वो एक छोटी सी दिल्ली और पंजाब की पार्टी एक छोटा सा एमसीडी इलेक्शन लड़ने से डर रही है। तो ये तो दिखाता ही है कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। मैम, ये आखिरी सवाल है। दिल्ली एक बार फिर से एक स्विस संस्था ने जब आंकड़े निकाले तो दिल्ली एक बार फिर से सबसे पोल्यूटेड कैपिटल में है। इस पे कल हमने गोपाल राय सर से भी बात की। उन्होंने कहा कि इस पे हम स्टडी कर रहे हैं और जो जरूरी कदम होंगे वो उठाएंगे। तो इतनी कोशिशों के बाद भी सरकार के क्यों आखिर राजधानी लगातार कई सालों से टॉप पोल्यूटेड राजधानी रह रही है? देखिए, इसमें कई फैक्टर्स हैं। दिल्ली की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी फैक्टर हैं। बॉम्बे जैसे बड़े शहर में भी बहुत पोल्यूशन है, लेकिन वो समुद्र के बगल में है, इसलिए वहां पे पोल्यूशन अब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन ये कोई बहाना नहीं है। दिल्ली की सरकार इस पे सतत प्रयासरत है। कल ही मुख्यमंत्री साहब ने एक रियल टाइम पोल्यूशन अपॉर्शनमेंट स्टडी का रिव्यू लिया है। अगस्त के महीने में हर समय, हर घंटे कितना प्रदूषण कौन से स्रोत से हो रहा है, ये सूचना दिल्ली सरकार के पास रहेगी। ये सूचना अगर हमारे पास रहती है तो फिर अलग अलग सोर्सेज को एड्रेस करना मुश्किल होता है, ज्यादा आसान हो जाता है। अभी मुश्किल है। दूसरी बात, जैसे आप देख रहे हैं, कई प्रयास हुई हैं। दिल्ली में जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, आज आप यहीं पे विधानसभा में देखिए, दिल्ली सरकार के सारे मंत्रियों के पास, स्पीकर्स के पास इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। अब सरकारी गाड़ियां सारी जो खरीदी जा रही हैं वो इलेक्ट्रिक हैं। बड़े स्केल पे पूरी दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। आज दिल्ली में 7000 बसेस हैं। इतनी सारी बसेस दिल्ली के इतिहास में कभी दिल्ली में नहीं रही हैं। तो प्रयास कई किए जा रहे हैं और प्रयास भी किए जाएंगे उस सिचुएशन को सुधारने। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मरलेना को, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पे हमें जवाब दिए। सबसे पहला जवाब रहा जो झंडे तिरंगे के अपमान की बात सोमनाथ भारती ने आज विधानसभा में उठाया, उस पर आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि ये बहुत शर्मनाक है। और जहां तक बात है एमसीडी चुनावों की, तो एक लाइन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को केजरीवाल से डर लगता है। इस समय सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण प्रदूषण की भी है। एक बार दिल्ली फिर से टॉप पोल्यूटेड राजधानी बनी है, तो इसके बाद से उनका कहना है कि प्रयास लगातार जारी है। दिल्ली को जल्द से जल्द साफ किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ निवेदिता शांडिल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।